तो आज का वचन है नए नियम के विषय में। तो उस पर मनन हम करेंगे। नया नियम जो है वो उस वाचा में हम आ चुके हैं, क्योंकि हम मसीह पर यकीन किया, हमारा विश्वास आया, हम प्रभु में आ गए। हम लोग पुराने नियम में नहीं रहे हैं, नया नियम में आ गए। उसके लिए एक वचन अच्छे से लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय का 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ठीक है, तो ये जो नया नियम, नई बातें, नई वाचा, ये शब्द आप बार बार सुने हो। ये जो बात है वो हमें समझना है, तो थोड़ी देर हम पहले समझेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मगर हम आपको थोड़े समय में कुछ उसका आइडिया देना चाहते हैं कि नया नियम अगर आपको पता है तो आप विजयवन जीवन जी सकते हो। विजयवन जीवन की ये चाबी नया नियम का प्रकाशन है। जब नया नियम का प्रकाशन आपके पास रहेगा, आप विजयवन जीवन से दूर नहीं हो, आप उसमें कदम रख दोगे, उसका आनंद उठाओगे, है ना। तो आइए हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी में, जैसे हमने पढ़ा 5:17 में, यदि कोई व्यक्ति मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई, है ना। नया हो चुका है, पुरानी बातें बीत गई। तो आप बोलोगे भैया हम तो पुराने नियम का भी पालन भी नहीं किया है, मगर पुराना नियम आपके पास है। और मैं कह रहा हूं कि अगर नया नियम भी उसका ज्ञान आपके पास नहीं है, जानकारी सही नहीं है, तो नया नियम भी आपके लिए पुराना नियम जैसे हो जाएगा। जैसे कि आपने एक वचन पढ़ा, इसमें लिखा है झूठ नहीं बोलना, ईर्ष्या नहीं करना, है ना। जैसे यीशु प्रभु बोल रहे हैं, अपनी नजर को, अगर तुम गलत नजरे से लड़की को देख रहे हो, स्त्री को देख रहे हो, तो आप उसके साथ व्यभिचार कर लिया है। ऐसे वचन को अगर सीधा सीधा आप ले लेते हो तो आपके लिए भी नया नियम भी पुराने नियम जैसे ही काम करेगा। तो उसको समझने के लिए एक वचन में आपको समझाना चाहता हूं, जल्दी से निकालिएगा। रोमियो की पत्री, उसका 7वां अध्याय और उसका 6वां वचन में लिखा हुआ है, वो हम पढ़ेंगे। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। हालेलुया। अब हम कैसे सेवा कर रहे हैं? लेख की पुरानी बातें नहीं है ना। लेख की, इसीलिए मैंने बोला लिखा हुआ बात आप सीधा ले ले हो, वो पुरानी रीति है। पुराने नियम में 10 आज्ञाओं के अलावा दूसरी कई हजारों आज्ञाएं थी, जो आज भी आपके बाइबल में मौजूद है। आप उसको पढ़ के देख सकते हो। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें सभी बातों में आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि इसके अंदर तो कई बातें हैं। आपके शरीर के विषय में, आपके कपड़ों के विषय में, आपके चाल चलन के विषय में, बोलने के विषय में, न्याय अन्याय, ये सारी चीजें लिखी हुई है। और वहां यहां तक ये भी लिख दिया है कि अगर पालन नहीं करोगे तो ये श्राप लागू होगा। तो कुछ लोग जो पुराना नियम को ध्यान देना चाहते हैं, उनके जीवन में ये बड़ा एक खतरा हो सकता है। पुराना नियम को पालन करने के लिए खतरा क्या है? आप कभी विजयवन जीवन नहीं जी सकते हो। आप बोलोगे भैया हाँ सही बात है, मेरे जीवन में कई गिरावट है, कई तकलीफ है, मैं पाप में ही पड़ा रहता हूँ, मैं कितना भी कोशिश करता हूँ उठने के लिए, मैं नीचे ही गिर जाता हूँ। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, मोबाइल ऐसे है, आप छोड़ दोगे तो वो नीचे गिरने वाला है। ठीक है, तो वैसे ही गुरुत्वाकर्षण के बल के जैसे हमको नीचे खींचते रहता है। कौन खींचता है? जब हम पुराने नियम में चले जाते हैं। आप भले नए नियम के व्यक्ति हो, मगर आपका मन कहां पर आप लगा रहे हो? आप पुरानी लेख की बातों को ही लेकर चल रहे हो कि नए नियम की तरीका प्रकाशन पाकर, जानकारी लेकर, ज्ञान पाकर, विश्वास को बढ़ाकर जी रहे हो? तो नया नियम के तरीके क्या है? आत्मा की नई रीति पर सेवा करते, ऐसे लिखा है। आत्मा की नई रीति क्या है? आत्मा की नई रीति ये है कि हम आत्मिक तरीके से पहले सब समझ लेते हैं, आत्मा में हम नया जीवन पा लेते हैं। वो तो पा ही लिया है आपने, पाने के बाद वो तरीके में चलना पड़ेगा। जैसे यीशु प्रभु क्या बोला था यूहन्ना 3 में, इसको बोल रहा है निकोदेमुस को, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना है ना। फिर जब निकोदेमुस पूछ रहा है वो कैसे हो सकता है, तब उसको जवाब क्या मिल रहा है? अभी हवा जहां पर चाहे वहां जाता ही क्या होता है, जो नया जन्म में पाया हुआ व्यक्ति आत्मा से जन्म लिया हुआ है, इसलिए आत्मा से जन्म पाया हुआ व्यक्ति भी वैसा होता है, बोलते हैं।
मतलब आजादी में रहता है ना। तो नई वाचा जो है वो पुराने नियम में उसके बारे में पहले से यीशु प्रभु परमेश्वर पिता बोल चुके हैं, है ना, उसके विषय में कह चुके हैं कि आप अभी नई वाचा में हो, वो आने वाले हो, ऐसे करके लिखा। अभी हम आ गए हैं, तुम आओगे तो क्या क्या होगा, क्या मैं करूंगा, ऐसे करके यिर्मयाह नबी ने पहले लिखा है, फिर उसके बाद इज़िकियल ने भी लिखा है। दोनों ने एक दो बार कुछ अपनी किताबों में लिखा हुआ, उसमें से कुछ कुछ भागों को हम देखेंगे। तो यिर्मयाह निकालिए, उसका 31वां अध्याय का 31 वचन, 31 आप याद रख सकते हो। तो 31वां अध्याय का 31वां वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखा से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों में, यह हमारे दिनों के विषय में कह रहा है, के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा। ध्यान से समझिए, समाएगा मन में, कौन सा परमेश्वर का व्यवस्था, और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। नया नियम मतलब पूरा आत्मा में प्रभु की बातें आ गई, आत्मा में प्रभु का तौर तरीका आ गया है, यही है नया नियम। नया जन्म पाने के बाद आपके अंदर सारा चीज, जैसे मोबाइल में क्या करते हैं, डाउनलोड करके रखते हैं ना, वैसे सारी बातें आपके अंदर डाउनलोड करके आपका आत्मा को पता है, आपका आत्मा को पूरा बाइबल भी पता है ना। आपको नया लगेगा कैसे हो सकता है, पता है, मगर आपका मन को नहीं पता, इसलिए पढ़ना पड़ता है। जब पढ़ते तब आत्मा के साथ मैच होता है, आत्मा खुश हो जाता है ना। ठीक है, हम 25 से पढ़ेंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। 36 में, यिर्मयाह 36 में, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध कर दूंगा। ठीक है, प्रभु क्या करेगा, हमको शुद्ध करने के लिए वायदा दे दिया। अब ये वायदा इस जमाने में पूरा हुआ। प्रभु यीशु के लहू बहाने की वजह से पापों की माफी तैयार हो गई, उसका वचन हम सुनने की वजह से हमारे अंदर वो शुद्धता आ गया, है ना। पत्रस 1:23 में, नया जो आपका एक बीज से, परमेश्वर के अविनाशी बीज से आपका नया जन्म हुआ है, हम नया जन्म पा लिया, है ना, हम आ गए उसमें, ये बात पूरी हो गई है। ठीक है, और मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, 26 वचन में सीधे आ जाते, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ये भी पक्की बात है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आकर हमको एक नया जीवन दे दिया, वो एक नया आत्मा को शुरुआत कर दिया। उस नया आत्मा में एक नया मन है, जो मसीह का मन बोलते जिसको, है ना। 1 कोरिन्थी 2 अध्याय 16वां वचन में लिखा है, मन मसीह का मन हमारे अंदर है। हमको तो मसीह का मन है। कैसे है? नया वाचा की वजह से, नया जन्म लेने की वजह से, नया आत्मा। अभी मैं आपको दिख रहा हूं, ये तो मर चुका है, पुराना विपुल नहीं रहा, अभी नया विपुल हो गया। तो नया व्यक्ति मैं हो चुका हूं, अभी नया व्यक्ति मेरे अंदर है, नया मैं जी रहा हूं। अभी जो आपको समझा रहा हूं वो भी उसी के जरिए समझा रहा हूं, वही आत्मा में होकर समझा रहा हूं। पुराना अभी भी मौजूद है, मगर वो अभी रहा नहीं है। मौजूद मतलब उसका खाली यादें है, मेमोरी है। आप पुराना जमाने की बातें याद जरूर कर सकते हो, मगर वो जीवन आप जीने जाओगे आपके लिए असंभव है। आप बोलोगे भैया हम तो पाप कर लेते, पहले जैसा कर लेते, मगर वो उसके लिए पहले जैसा करने के लिए पहला वाला होना चाहिए अंदर, वो तो हटा दिया। कर पा रहे हो इसका मतलब ये नहीं वो उसके साथ आपका जुड़ाव है, आप ज्यादा नहीं देख पाओगे उसके अंदर, क्योंकि आप पुराना छोड़ के नया में आ चुके। ठीक है, तो फिर बाद में आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में भी लिखा है आगे 27 में, है ना, कि अपना आत्मा उनके भीतर देकर ऐसा करूंगा, मेरी विधि पर चलेंगे और नए नियम और नियमों को मानकर मेरे उसके अनुसार करेंगे, है ना। तो ये जो क्या है, नया वाचा आपके अंदर होने की वजह से, नया वाचा में हम आ चुके हैं, हम मसीह में आ चुके हैं, मसीह हमारे अंदर आ चुका है, एक नया आत्मा उत्पन्न हो चुका है जिसको हम परमेश्वर का पुत्र का आत्मा कहते हैं, वो भी आ चुका है मेरे अंदर, आपके अंदर, सभी के अंदर आ गया। ठीक है, अभी कुछ बातें 1-2 मिनट में मैं आपको थोड़ा बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। आपका जो हार जा रहे हो, बार बार गिरते हो, उसमें पहले तो आप ये समझना है कि ये जो बातें लिखी हुई है उसको मुझे सही से समझना पड़ेगा, मन में ठानना है, मुझे इसके बारे में और प्रकाशन चाहिए। हम क्या करते, तृप्त हो जाते थोड़ी थोड़ी बातों को पढ़ के। ठीक है, चलो इतना मैं पढ़ लिया, मजा आ रहा है, चलो इसमें लिखा है ऐसा, फिर करने के इसलिए सीधा तूतावले हो जाते हैं।
तुरंत उसको पालन करने के लिए प्रभु को प्रार्थना करके, प्रभु मैंने आज अभी इस जो झूठ मुझे नहीं बोलना है, इसमें ऐसे यूसुफ ने गलत बात से दूर रह गया, मैं भी अशुद्ध बातों से भी दूर रहूंगा, मैं आपको समर्पण करता हूँ। ऐसे करके शुरुआत करना शुरू करेंगे, उसी टाइम पर ज्यादा गिरेंगे। अगर पूछूंगा आपको, बोलोगे हाँ भैया सही बात है। क्यों ऐसा हो रहा है? उस बीच में जो आपको करना था, खाली सीधा लेके तृप्त होके ऊपर से पढ़ाई करने से नहीं होगा। भले आप अनपढ़ भी हो, आपको ज्ञान लेना है, बैठना है। यरूशलेम की कलीसिया क्यों विजयवंत कलीसिया थी? रोज पढ़ते थे, रोज सीखते थे। एफेसस की कलीसिया में क्यों रिवाइवल आया था? क्यों उसमें जागृति था? पौलुस खुद बोलता है, मैंने लगातार रात दिन आपको सिखाया। 2 साल तक वो वहां पर रहा था। सोचिए 2 साल कितना क्या क्या सीख लेते हैं। इसलिए बाइबल कॉलेज करके कोई लोग आते हैं तो ज्ञान ज्यादा पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी कॉलेज में जो आत्मिक कॉलेज से सीखने आते हैं, उनका जीवन में बहुत ही चेंजेस दिखने लगता है। रोज सीखते हैं ना। तो ये जो सीखने का है, हमें भले हफ्ते में 2-3 बार ही आपको सिखाया जा रहा है, मगर आपकी जिम्मेदारी है आप खुद सीखना। अगर अनपढ़ है तो पढ़ने के लिए बोलिए किसी को, पढ़े लिखे तो बहुत अच्छा है, पढ़िए, है ना, समझिए। आजकल तो यूट्यूब में कई सारे प्रचारक निकले हैं, उनको सुनिए, मगर आपके पास्टर जी को पूछ लीजिए इनको सुनने जैसा है कि नहीं, है ना। तो कहने का मतलब ये जो बातें हैं वो आपको बराबर समझ लेनी है। पुराना नियम अच्छा है, उसको हम पढ़ना है, मगर पुराने नियम, नया नियम की तरीके से हमें उसको देखना पड़ेगा, उस हिसाब से जानना पड़ेगा। वो हमारे एक प्रभु के दास है, क्या ना बोलते हैं, पुराने नियम को नए नियम के चश्मों से निकाल कर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चश्मे किसके होने चाहिए? नए नियम के। उस हिसाब से आपको देखना है, उसमें उस हिसाब से पढ़ना है। तब क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, आपको पाप से दूर रहना है, गलत नजर से दूर रहना है। लिखा तो है, मुझे विचार नहीं करना है, क्लियर कट नहीं करना है, वचन तो परफेक्ट है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। मगर जब आप वो सीधा ले लेते हो, मुझे विचार नहीं करना है, विचार नहीं करना है, विचार नहीं करना है, मोबाइल में आ रहा है गलत चीजें, मुझे नहीं देखना है, नहीं देखना है, रख दिया, वापिस वही देखोगे, वापिस रख दिया, वापिस वही देखोगे, डिलीट करोगे, वापिस देखोगे। व्हाट इज दिस? क्यों हो रहा है? क्योंकि लेख की पुरानी रीति में से आप बाहर नहीं आए, वो सोच अभी भी आपके अंदर है। क्योंकि हम भले यहूदी नहीं थे, मगर हम यहूदियों का कॉपी करने वाले धर्म में से आ रहे हैं। उस जमाने में, आज से 5000 साल 6000 साल पहले, यहूदी 5000 साल या यहूदी बहुत ही एक शुद्ध सुव्यवस्था था, है ना। इसके लिए उनके तौर तरीकों को कई जातियों में कॉपी किया हुआ आप देख सकते हो। आज की तारीख में उनका लोग प्रशंसा करते हैं कि नहीं? ठीक है। तो मैं आपको एक ही सीधी भाषा में कहना चाहता हूं, अभी गुरुत्वाकर्षण वाला जो है वैसे ही नीचे लेके जा रहा है। आपको क्या करना है? इसके ऊपर ड्रोन लगाना है, उड़ना है, यही समझाना चाह रहा हूं। तो नीचे गिरने का एक नियम है, मगर आप दूसरा एक नियम में चल रहे हो, जिसको याकूब लिखा है। ऐसे कई प्रेरितों ने अलग अलग नाम दिया है उसका, मगर याकूब का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सोचो कि भैया याकूब में तो ज्यादातर हो तो व्यवस्था की बात कर रहा है, उसमें कहाँ आपने देख लिया? मुझे मस्त देखने मिल रहा है। उसमें लिखा हुआ है, याकूब की पत्री, उसका आप दूसरा पहला अध्याय का 25वां वचन में पढ़ोगे तो वहां याकूब क्लियर कट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्वतंत्रता की व्यवस्था, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था। आप क्लियर कट में पढ़ रहा हूं। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है ना। जैसे अभी आपने पढ़ लिया, व्यभिचार नहीं करना, गलत काम नहीं करना, ये नहीं करना, पढ़ लिया, फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसका असर रहता है, फिर क्या होता है? भूल जाते हैं, फिर वापस गिरते हैं। मगर इसमें ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता की सिद्ध इच्छा मतलब नया नियम, नया नियम ऐसा नहीं है। अब पढ़ लिया, उसमें आप और क्या करोगे? ज्ञान लोगे, इसके विषय में गहराई में जाना है। यहाँ पर लिखा है नई सृष्टि है हम, तो नई सृष्टि कैसे है, क्या है उसके अंदर, क्या क्या जानना है, क्यों क्या बाकी है जानना। जितना जानकारी लेते रहोगे, समझ लोगे, विश्वास बढ़ेगा। नया नियम कैसे चल रहा है? विश्वास से, आत्मा से। आत्मा, विश्वास चाहिए तभी आत्मा है, ऐसे पता चलेगा। तो वैसे आप चलते चलते क्या हो जाओगे? विजयवंत होते जाओगे। हम भी यही अनुभव से आपको समझा रहे हैं, खाली भाषण नहीं कर रहे। मैं भी, जब मैं सीधा वचन ले आऊं, मैं गिरा हूं। आज अभी भी अगर आप ये प्रचार खत्म करने के बाद कोई वचन लेकर मैं रो रो कर प्रार्थना करूंगा, प्रभु मेरे जीवन में नहीं है, मुझे करना है, मैं करूंगा जरूर प्रभु, अब से मैं कभी गिरूंगा नहीं, ऐसे बोल के मैं जैसे ही करूंगा जाऊंगा, मेरे सामने दुश्मन परीक्षा लाएगा, परीक्षा में मैं गिरूंगा ही गिरूंगा। मगर उसी वचन को मैं अगर समझूंगा कि भाई इसमें लिखा है गलत बात है, मगर मेरी आंखें मसीह जैसी होगी, मेरा मन मसीह जैसा हो गया, मेरा आत्मा बदल गया है, इस पर मैं फोकस करूंगा, ध्यान दूंगा, वो बातों को पालन करने की कोशिश करूंगा, मैं कर पाऊंगा।
इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिताजी, इस बातों के द्वारा हमारे भाइयों बहनों के साथ बातें कीजिए और हम लोग विजयवन जीवन में जी पाए, आगे बढ़ पाए, ऐसा होने दीजिए। सबको आशीष करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।